ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों, कोयला एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को अगर चला दिया जाए तो उसकी जितनी भी संपूर्ण शक्तियां होती है वह इस कोयले में चली जाती है। बल्कि काली विद्या में और बहुत सारी मंत्र साधनाओं में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि जलने के बाद जो राख बचती है, जो काला हिस्सा बचता है, जिसे कोयला बोलते हैं, उसमें गजब की शक्ति होती है। यही वजह है कि सिर्फ कोयला ही हीरे को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि कोयले में शक्ति ही इतनी बताई गई है कि अगर आप कुछ खास क्रियाओं को करते हैं, कुछ खास साधनाओं को प्रयोग करते हुए कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो कोयले से बहुत सारी चीजों को किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कोयले का इस्तेमाल करने से आप अपने हर प्रकार के शत्रु से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, बल्कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है और उसके लिए आप काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, तो कोयले का इस्तेमाल करके आप अपनी हर प्रकार की मनोकामना को भी पूर्ण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर सभी बातों को आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि तंत्र प्रयोग में सभी बातों को समझना और जानना बेहद आवश्यक है, नहीं तो यह क्रिया आपके लिए कार्य कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखकर सभी बातों को आप समझ लें, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक कर दे, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ही भस्मधारी है, जिनके सामने हर एक चीज आकर बिल्कुल रुक जाती है, यानी कि हर एक चीज को कृपा लेना ही पड़ता है भगवान शिव की, तभी वह चीज दोबारा जन्म लेकर आगे बढ़ पाती है। तंत्र में भस्मधारी होने के बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। इसीलिए यही वजह है कि जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं, जो करते हैं, जो तंत्रिक आदि वगैरह होते हैं, अघोरी होते हैं, वह भी अपने ऊपर भस्म लपेट कर रखते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत ही खास महत्व बताया गया है, जो फिर कभी हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप ये जान ले कि कोयले का इस्तेमाल करके किस प्रकार सर्व मनोकामना की पूर्ति कराई जा सकती है, शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपके जीवन में शत्रु की समस्या बहुत ज्यादा अधिक है, कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है, हमेशा ही आपको तंग करने के बारे में सोचता है, क्योंकि आजकल के जमाने में शत्रु सभी लोगों के बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। जरा सा आप किसी को कुछ बोल देंगे तो बस वही शत्रुता निकालने के लिए निकल पड़ता है। बल्कि कई जगह तो ऐसा होता है कि अपने ही भाई बहन ही ऐसा शत्रु का व्यवहार करते हैं कि आपको देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न हो नहीं पाते हैं। अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा कमाएंगे तो इससे ही उन्हें काफी जलन होने लग जाती है। काफी रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि बस आपका नुकसान कैसे होना चाहिए, इसी की कामना करते रहते हैं और इस बारे में काफी लोग हमें बताते भी हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रयोग है, यह शत्रु को समाप्त करने के लिए, यानी कि अगर उसके मन में हमेशा ही आपके लिए दुश्मनी का स्वभाव रहता है और वह आपका रिश्तेदार है या फिर ऐसी कोई जगह पर है, जैसे काफी लोगों के ऐसे शत्रु होते हैं जहां पर वह कार्य करते हैं उन्हें नीचे गिराने के लिए, वहीं पर उनके आसपास उनके साथ काम करने वाले उनके शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे में इस प्रयोग को करके हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस प्रयोग को करने के लिए मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन, अमावस्या का दिन सबसे ज्यादा खास है। आपको केवल इतना करना है कि एक दीपक तैयार कर लेना है, तिल के तेल का दीपक लेना है और उसमें 51 लौंग आपको डालनी है और इसी दीपक से बजरंग बाण का पाठ करते हुए भगवान हनुमान की आरती उतारनी है। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है, जो शत्रुओं पर वज्र की तरह प्रहार करते हैं। तो दोस्तों, 51 लौंग उसमें डालकर भगवान हनुमान की आरती उतारनी है और इस दीपक को यूं ही ऐसे ही रख देना है। उसके बाद अगले दिन इन लौंग को जलाकर बिल्कुल कोयला इनका बना लेना है और इस लौंग को आप कपूर की सहायता से बड़ी आसानी से जला सकते हैं या फिर किसी भी चीज के ऊपर रखकर, गैस आदि के ऊपर रखकर इन लौंग को जलाया जा सकता है। लौंग बिल्कुल कोयले में तब्दील हो जाती है। बस फिर आपको इसी लौंग के इस्तेमाल से एक मंत्र को पीपल वृक्ष के पास जाकर लिखना है। आपको यह मंत्र आप ध्यान से सुन ले कि लिखना किस प्रकार है।
लौंग की सहायता से ही लिखना है तो इस मंत्र को ध्यान से सुन ले। पंचमुखी हनुमते फ्रोम 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 सकल शत्रु संगणनाय स्वाहा आपको बता दे। फ्रोम भगवान हनुमान का बीज मंत्र है, यानी कि भगवान हनुमान की सभी शक्तियां इस बीज मंत्र में विराजमान होती है। तो एक बार फिर से इस मंत्र को सुन ले। ओम पंचमुखी हनुमते फ्रोम 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 सकल शत्रु संगारणाय स्वाहा। तो इस मंत्र को आपको लौंग से लिखना है और नीचे अपने शत्रु का नाम लिख देना है। पीपल वृक्ष के पास अगर कोई सीमेंट वाली जगह है तो वहां पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो किसी भी ईंट पर लिखा जा सकता है और उस ईंट को पीपल वृक्ष में दबाया जा सकता है। अगर आप ईंट पर ना लिख पाए तो सबसे सरल आप एक कोई सफेद रंग का कागज ले ले और इसे अपने घर से ही लिख कर ले जाएं। बस पीपल वृक्ष के पास जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में इस कागज को आपको दबा देना है। मात्र 11 दिन में ही शत्रु अपने आप इतना परेशान हो जाता है कि जब तक आपसे दुश्मनी का स्वभाव उसके मन से नहीं निकलता है तब तक वह परेशान होता ही रहता है। और इस प्रयोग की सबसे ज्यादा खास बात तो यह है कि जितना शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, जितना आपके बारे में गलत सोचेगा, उतना ही गलत उसका ही होता चला जाएगा। तो एक दिन आकर वे बिल्कुल आपसे दुश्मनी का स्वभाव ही खत्म कर देगा। यह प्रयोग इतना प्रचंड है कि तुरंत ही इसके असर मिलते हैं। काफी बार तो अगर आपके शत्रु कमजोर हैं तो इसका प्रभाव एक दिन से ही मिलने लग जाता है, नहीं तो 11 दिन में इसको निश्चित ही प्रभाव मिलता है। अब दूसरी चीज यह है कि अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गुलर वृक्ष की लकड़ी लेकर आनी है और इस लकड़ी को किसी भी चमेली के तेल में एक दिन के लिए डुबोकर रख देना है और अगले दिन इस लकड़ी को निकालकर जला देना है। और उसके बाद यह प्रयोग आपको करना है कि इस गुलर वृक्ष की लकड़ी से जिसे आपने जलाकर कोयला बना दिया है। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ये लौंग जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे तो उतनी ही आपको इसे जलाना है जितना इसका कोयला बन सके। बिल्कुल राख इसे नहीं कर देना है, नहीं तो फिर ये कोई भी कार्य की नहीं बचेगी। तो इसे जलाने के लिए आप इसकी क्रिया को भी समझ ले कि जलाना किस प्रकार है। जैसे ही आप इसे जलाएंगे तो ये धीरे धीरे कोयले में तब्दील होने लगेंगी। जब आप देखते हैं कि ये हार्ड है लेकिन कोयला बन चुका है, वैसे ही आप आग बुझा दे, उसके ऊपर पानी डाल दे, क्योंकि इस प्रयोग में राख का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल कोयला ही आपको बनाना है। जब आप किसी चीज को जलाते हैं तो सबसे पहले वह जलती है, उसके बाद कोयला बनती है और जब वह कोयला बन जाता है तो उसके बाद ही उसकी राख होती है। तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल ध्यान से सभी बातों को आप सुनते जाएं, जिससे प्रयोग करने में आपको आसानी रहे। तो जब इस प्रकार इस क्रिया से आप कोयला बना लें गुलर वृक्ष की लकड़ी का, उसके बाद आपको इस लकड़ी से किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर किसी भी दीवार पर, किसी भी पेड़ पर, किसी भी चीज पर आप अपनी इच्छा बस लिख कर आ जाए। जैसे कि आपको कोई वृक्ष दिखता है तो बस अपनी इच्छा उस वृक्ष पर आप लिख दें। तो इसीलिए बहुत सारी लंबी जोड़ी कहानियों आपको नहीं लिखनी है, केवल एक लाइन में ही अपनी इच्छा को आपको लिखना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बहुत सारी इच्छाओं को जोड़कर आप बिल्कुल एक ऐसे की तरह बना लें, निबंध बना लें और उस निबंध को वहां पर लिखाएं। तो यह आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी इच्छा फिर पूर्ण नहीं हो पाएगी। इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आपको इच्छा करते हैं तो यह इच्छा बस एक ही होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप बहुत सारी इच्छाओं को बोल देते हैं तो उनमें से फिर कोई भी इच्छा पूरी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि एक समय में एक ही इच्छा को पूरा कराया जा सकता है। उसके बाद दोबारा दूसरी इच्छा के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन इसकी बना ले और कम शब्दों में इसे बनाए, जिससे आपको लिखने में इसे आसानी रहे। तो किसी भी वृक्ष पर, किसी भी दीवार पर बस आप अपनी इच्छा को लिख दें और यह केवल भगवान विष्णु के मंदिर में ही करना है। अगर आपको दीवार नहीं मिल पाती है, कोई वृक्ष भी नहीं मिल पाता है, तब भी कोई फिक्र की बात नहीं है। आप कहीं से भी पीपल का पत्ता तोड़ ले और उस पर अपनी इच्छा को लिख दें और यह पत्ता जाकर विष्णु मंदिर में दबाकर आ जाए। अगर आप पत्ते पर कोयले से अपनी इच्छा को ना लिख पाए, क्योंकि इसे लिखने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल करना जरूरी है, तो ये टेक्निक हम आपको समझाएंगे तो वीडियो ज्यादा अधिक लंबा हो जाएगा। तो अगर आप पीपल पर लिख पाए, पीपल के पत्ते पर लिख पाए तो अच्छा है,
नहीं तो इसके स्थान पर कोई भी भोजपत्र लेकर आप उस भोजपत्र पर बस उस लकड़ी से अपनी इच्छा को लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर में किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर इसे दबा दें। मात्र इस एक प्रयोग को करने से जो भी इच्छा आप उस पत्ते पर लिखेंगे या उस भोजपत्र पर लिखेंगे, यह इच्छा 21 दिन में पूरी हो जाती है। अगर इच्छा छोटी है तो बहुत तेजी से पूरी हो जाती है, जैसे कि 4-5 दिन में ही इच्छा पूरी हो जाती है। काफी लोगों ने इस प्रयोग को किया भी है और जिसे भी हमने इसे बताया है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं वे अपने आप ही पूरी करवा लेते हैं। इस प्रयोग को यानी कि यह जो प्रयोग है यह भगवान विष्णु साधना के तंत्र प्रयोग है। अगर इन प्रयोग के साथ भगवान विष्णु की साधना भी कर ली जाए तो इससे अच्छा और सोने पे सुहागा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही प्रयोग तुरंत इच्छा पूर्ति की शक्ति और सिद्धि साधक को प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले, आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। नमः शिवाय, धन्यवाद।